दिव्य महादिव्य शिवाय शंकृतम नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ तो बंधुओं, मैं आज व्याख्यान देने जा रहा हूँ। टॉपिक है सुख की अनुभूति और डिप्रेशन। सुख की अनुभूति और डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स विषाद, दुख। सुख की अनुभूति किस चीज में होती है, वास्तविक सुख क्या है और विषाद क्या है, दुख क्या है, उसके कारण क्या है, सुख के कारण क्या है। तो हम लोग देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं भाइयों, कि हम लोग रहते हैं पटना में, गर्मी में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं ठंडे प्रदेशों में जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है। दार्जिलिंग चले जाते हैं, कुल्लू मनाली चले जाते हैं, देहरादून चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि लगता है कि वहाँ पे कुछ अंतर मिलेगा। वहाँ की आबो हवा बहुत सुंदर लगती है। गर्मी की छुट्टी में हम लोग ठंडे प्रदेशों में जाते हैं। कुछ लोग मॉरिशस चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। क्यों? अंतर पाने के लिए, कुछ सुख की अनुभूति मिलेगी। जैसे आप सुने होइएगा कि यूरोपियन कंट्री में जहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ के लोग गर्मी जहाँ होती है वहाँ पे घर खरीदना पसंद करते हैं, और ठंडे में गर्मी जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे जाते हैं छुट्टी बिताने। आप देखते होइएगा, सुनते होइएगा कि अरब कंट्री के लोग यूरोप कंट्री में चले जाते हैं गर्मी के दिनों में, क्योंकि अरबियन कंट्री में दुबई से लोग ठंडे पर यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तान है। तो दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब सुख का खोज है। ये सब क्या है? ये सब सुख की खोज है। लेकिन ये सब क्या है? क्षणिक सुख है। पहाड़ पर जिनका घर है वो चाहते हैं कि समुद्र तल पे जाए। समुद्र तल पर जिनका घर है वो चाहते हैं कि पहाड़ पे जाए। आज सब्जी खा रहे हैं तो कल मटन खाने का मन करता है, चिकन खाने का मन करता है। आज इस होटल का खाना खाएं तो कल उस होटल का खाना खाने को मन करता है। हम लोग चाहते हैं कि बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता रहे, आमदनी होती रहे। तो ये सब क्या है? ये सब सुख क्या होगा? इससे सुख होगा। इसी के लिए ना, सुख के लिए ही ना हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन क्या ये वास्तविक सुख है? देखिए, जीवन की एक ही सच्चाई है और वो है मौत। जीवन की एक ही सच्चाई है और वो है मौत। और जीवन जो है अपने आप में एक धोखा है। किसी भी धनपति से पूछिएगा कि क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि इतने तारीख को हमको इतना पैसा मिलेगा? नहीं सोचा होगा। ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। कल मेरे पास कितना पैसा होगा ये हम एग्जैक्ट बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। उससे ज़्यादा भी हो, जितना सोचे होंगे उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। तो ये निश्चित नहीं है। तो हम लोग सुख ढूंढते हैं इसमें। धन क्या है? धन एक सापेक्ष चीज है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि मोशन और रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव है। मान लीजिए कि हम लोग एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में हमारे साथ जो कंपार्टमेंट में सामने में बैठा है वो क्या बोलेगा कि हम लोग बैठे हुए हैं। प्लेटफॉर्म पे जो आदमी खड़ा है वो बोलेगा कि वो लोग जा रहे हैं ट्रेन के साथ। ट्रेन में बैठा हुआ आदमी नहीं है, ट्रेन जा रही है, वो सब जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं सब। क्यों? एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का सरकमस्टांसेस दोनों बदल गया। इमीडिएट सराउंडिंग बदल गया। कंपार्टमेंट के अंदर में फैन है,
चेयर है, विंडो है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं। पर स्टेशन पे जो खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में हमेशा प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो हम लोग मोशन का डिफिनेशन बोलते हैं, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग विथ टाइम, इट इज कॉल्ड इन मोशन। जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। अगर चेंज नहीं कर रहा है इमीडिएट सराउंडिंग के साथ और टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चांद पर से कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? सब मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, सब मूव कर रहा है। लेकिन हमारे घर में हमारे साथ जो है वो क्या बोलेगा? कि हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन चांद पर से किसी को दिखाया जाए तो वो क्या बोलेगा? कि सब मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। तो क्या हुआ? इमीडिएट सराउंडिंग चेंज हुआ। तो इस चीज को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव है। जब उसका तुलना करते हैं तब पता चलता है हम लोगों को कि वो चेंज हो रहा है, वो ऐसे या फिर चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से धन है हमारे पास। हमको कब लगता है कि हमको धन की हमारे पास धन हो गया, लेकिन हमारी भूख मिटी नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सामने वाले के पास हमसे ज़्यादा है, हम उससे आगे निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इतना फिगर पा लेते तो सिक्योर हो जाता है। फिगर के चक्कर में पड़ जाते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है? ये सब सुख का खोज है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है। सुख की अनुभूति देने में है। गीता में भगवान ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से काम करो, निष्काम भाव से काम करो। और ये नहीं, अगर काम करते हो तो काम ही फल है, काम करना ही फल है, ऐसा सोच कर करो। जो कर रहे हो, करने का मौका मिल रहा है, यही फल है, ऐसा सोच कर करो। अगर हमारी इच्छाएं अगर हम पे हावी हो जाएंगी, अगर हमारी इच्छाएं हमसे ज़्यादा बलवती हो जाएंगी, हम अपनी इच्छाओं के दास हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हम लोग अपने को डिप्रेशन में ला देंगे, अवसाद में ला देंगे, विषाद में ला देंगे, दुख में ला देंगे। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को समझना है कि धन संपत्ति क्या है? रिलेटिव है, यानी कि सापेक्ष है। जब तक हम लोग तुलना नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलता है। देखिए पशु पक्षियों को देखिए, क्या वो धन संग्रह करते हैं? नहीं संग्रह करते हैं। डेली व्यवस्था करते हैं, डेली खाते हैं, हो गया। कल के बारे में नहीं सोच पाते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते हैं। उसी तरह से हम लोगों को कम से कम ये बुद्धि रखनी पड़ेगी कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैंक बैलेंस ना करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें, लेकिन आप इस बात को कोने में बैठाए रखें कि इच्छा कभी आपको सताए नहीं, उसके कारण आपको दुख ना हो। आपको दुख जो होता है उससे हमें दुख है, आपको जो दुख होगा उससे हमको दुख होगा कि मेरे रहते हुए आपको दुख हो रहा है इस सोच से। इसलिए भाइयों, ऐसा ना स्थिति आए, धन कमाना अच्छी बात है, ऐसा कभी स्थिति ना आए कि आपको कभी किसी तरह का दुख हो, क्योंकि आपको दुख होगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग का टॉपिक था सुख की अनुभूति और डिप्रेशन। तो सुख की अनुभूति देने में है, हम लोग दे सबको, हम लोग जरूर दे सबको। दोस्तों, और सुख ढूंढे ना, सुख अपने आप आएगा, सुख अपने आप आता है। ये नेचर है। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है।
अवसाद से हम लोग को बचना है। देखना है कि अवसाद ना हो। इच्छा जब बलवती हो जाती है, हमसे बड़ी जब हो जाएंगी इच्छाएं, तो हम लोग उसके चंगुल में फंस जाएंगे, और जब वो पूरी नहीं होंगी तो हम लोग को अवसाद होगा, हम लोग को दुख होगा, डिप्रेशन के शिकार हम लोग हो जाएंगे। इस चीज से हम लोग को बचना है। तो सुख की अनुभूति देखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल रहे हैं तभी आप अगर बैठे हैं कभी एकांत में, तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, मैं कौन हूं, तर्क कीजिए। अरिस्टोटल ने कहा था, कंटेम्पलेशन इज द हाईएस्ट ह्यूमन एबिलिटी एंड हैप्पीनेस। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? कंटेम्पलेशन इज द हाईएस्ट ह्यूमन एबिलिटी एंड हैप्पीनेस। कंटेम्पलेट कीजिए, विचार बुद्धि लगाइए और निष्कर्ष पे पहुंचिए। सुख की अनुभूति जितना देने में है उतना लेने में नहीं है। लेने वाला तो नौकर हो जाता है, देने वाला दानी हो जाता है। देने वाले का हाथ सबसे ऊपर में रहता है, लेने वाले का ऐसे रहता है। देने वाला ऐसे देता है, लेने वाला ऐसे लेता है। इस चीज को हम लोग समझे। और रात को सोते समय भगवान का नाम लिया करें। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं।